हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हॉल ऑफ सोल का सीक्रेट रिवील होने वाला है कि आखिर वह लोग इतने सारे सोल को क्यों कैद करते हैं और फिर जियाओयान को एक काफी ज्यादा स्पेशल चीज मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान की फाइट फर्स्ट यांजुन से शुरू हो गई थी, जहां जियाओयान फर्स्ट यांजुन के सभी अटैक से बार बार बच रहा था। तो फर्स्ट यांजुन जियाओयान पर बोन ब्लेड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो जियाओयान 5 रिंग एक्सपेलिंग टेक्निक से अटैक करके फर्स्ट यांजुन की अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से जियाओयान फर्स्ट यांजुन पर अटैक करता है, जिससे वह इंजर्ड हो गया था। इसके बाद जियाओयान येलो स्प्रिंग फिंगर से भी फर्स्ट यांजुन पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और फिर जियाओयान उसका पूरी तरह से खेल खत्म करने के लिए येलो स्प्रिंग पाम से अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ आ गया था, जो काफी आसानी के साथ जियाओयान के येलो स्प्रिंग पाम को रोक लेता है। जिसके बाद जियाओयान और डेप्यूटी चीफ के बीच फाइट की शुरुआत हो गई थी, जहाँ हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ की पावर ज्यादा होने की वजह से जियाओयान 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करता है, जिससे वह दाओ शेंग के 2 स्टार से 4 स्टार पर पहुंच गया था, जिसको देखकर फर्स्ट यांजुन की हालत खराब हो गई थी। तभी जियान भी वहां पर आ जाती है और फर्स्ट यांजुन पर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए फर्स्ट यांजुन वहां से भाग गया था। जहां फिर उसके जाने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन भी वहां पर आ चुके थे। जहां किंग लिन नोटिस करती है कि जियाओयान रो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पर फिर भी जियाओयान की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिससे उसको कुछ गड़बड़ महसूस होता है। तो जियाओयान अपने फ्लेम को हेवी रूलर स्वॉर्ड में ट्रांसफर करते हुए वहां जमीन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक सीलिंग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया था और वहां से काफी ज्यादा सोल्स बाहर निकलने लगे थे। अब आगे एपिसोड नंबर 194 की शुरुआत में हम हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ को देखते हैं, जो उस जगह से भागकर एक दूसरी जगह पर आ चुका था, जो काफी गुस्से में बोल रहा था, डैम इट, आखिर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब स्काई मैंशन अलायंस के साथ क्या कर रहा था। वह लड़की 4 स्टार के दाओ शेंग पर थी, जो बहुत ही खतरनाक थी। इसके लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को फ्यूचर में कीमत चुकाना पड़ेगा, पर अगर कहीं उन लोगों ने उस चीज को खोज लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं, जहां अभी भी काफी सारे सोल्स उस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के बाद बाहर निकल रहे थे। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, यहाँ पर इतनी ज्यादा सोल मौजूद है, आखिर हॉल ऑफ सोल ने कितने लोगों का जान लिया है। तो मास्टर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, लोगों की जान लेना तो हॉल ऑफ सोल के लिए एक नॉर्मल सी बात बन गई है। उनका असली पर्पस सोल को टॉर्चर करके उनके छोटे छोटे टुकड़ों को यूटिलाइज करना है। वहीं जियाओयान मास्टर की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी जियान काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और अपने एनर्जी को रिलीज करके बोलती है, मैं उन हॉल ऑफ सोल के बास्टर्ड को जान से मार दूंगी। और तभी हम जियान की आंखों को देखते हैं, जहाँ उसकी आंखें अब लाल हो रही थी, जिसका मतलब वह अपने कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। जहां तभी किंग लिन भी गुस्सा करते हुए बोलने लगती है, मैं उनको जान से मार दूंगी, और उसकी भी आंखें लाल हो रही थी। तो मास्टर किंग लिन को पकड़ते हुए बोलते हैं, जियाओयान, इनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जियाओयान बोलता है, हाँ मास्टर, मैं समझ गया। और फिर जियाओयान अपने एनर्जी को रिलीज करके जियान और किंग लिन से किसी चीज को बाहर निकाल लेता है। उसी की वजह से इनको इतना गुस्सा आ रहा था। तो फिर जियान बोलती है, आखिर अचानक से मुझे क्या हो गया था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जिस पर मास्टर बोलते हैं, कोई चीज जियान और किंग लिन के माइंड को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमें केयरफुल रहना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिस पर जियाओयान उस पूरी जगह को चेक करने लगता है, जहां उसे पता चलता है अंडरग्राउंड में कुछ छुपा हुआ है, जिसके साथ ही उसे वहां पर काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भी फील हो रहा था। तो फिर सभी लोग अंडरग्राउंड में नीचे आ जाते हैं, जहाँ अपने सामने के नजारे को देखकर जियान काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसे देख जियाओयान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहां उनके सामने एक काफी बड़ा सोल एसेंस मौजूद था, जिसको काफी सारे चेन्स ने पकड़ रखा था। जिसको देखकर जियाओयान बोलता है, इससे निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिर यह क्या चीज है, कहीं ये सोल एनर्जी तो नहीं।
जिसको देखकर मास्टर हैरान होते हुए बोलते हैं नहीं, ये सोल एसेंस है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर पूछती है आखिर यह सोल एसेंस क्या होता है, जिस पर मास्टर बताते हैं सोल एसेंस हर एक इंसान के जीवन का फाउंडेशन होता है, जिसके साथ ही सोल एसेंस हेवन और अर्थ से इंसानों को दिया गया सबसे प्योरेस्ट गिफ्ट माना जाता है। हर सोल में एक सोल एसेंस मौजूद होता है जिससे सोल का जन्म होता है, जिसके साथ सोल एसेंस सबसे प्योरेस्ट एनर्जी भी होती है। तो किंग लिन बोलती है आखिर यह किसका सोल एसेंस हो सकता है जो इतना ज्यादा बड़ा है, जिस पर जियायान बोलता है यह बड़ा नहीं है बल्कि यह काफी ज्यादा सोल एसेंस है। तो फिर मास्टर बोलते हैं यह सोल एसेंस लाखों लोगों का सोल एसेंस है जिनको हॉल ऑफ सोल के लोगों ने जान से मारकर उनके सोल से निकाल कर मेल्ट करने के बाद इतने बड़े प्योर सोल एसेंस को क्रिएट किया है। और यह तो सिर्फ हॉल ऑफ सोल के इस हॉल का है, बाकी के हॉल ऑफ सोल के अर्थ हॉल और हेवनली हॉल में क्या क्या होगा। तभी जियान और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रही थी मैं उन लोगों को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जहाँ उसको इस तरह से गुस्सा होते हुए देख जियायान एक बार फिर से उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है, जिससे वह फिर से नॉर्मल हो गई थी। और जियायान बोलता है मुझे लगता है इस सोल एसेंस के साथ कुछ गड़बड़ है, ये तो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट एनर्जी है ना, तो फिर इसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी क्यों है। इवन की जियान दाओ शेंग पर है, साथ में मैंने फॉलन हार्ट फ्लेम का भी यूज किया, फिर भी यह नेगेटिव एनर्जी जियान को इफेक्ट कर रहा है। तभी मास्टर उस सोल एसेंस को देखकर बोलते हैं यहाँ पर जो भी सोल मरे थे उनकी नेगेटिव एनर्जी तो यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ ही यह फॉर्मेशन जो सोल एसेंस को कैद किए हुए है वह खुद भी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। और इसी चीज को हॉल ऑफ सोल के लोग चाहते हैं, वह इस सोल एसेंस को नेगेटिव एनर्जी के साथ एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो अपने सोल की डी स्टेज यानी एम्परर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सके। ऑर्डिनरी लोगों के लिए लाखों लोगों की सोल की नेगेटिविटी किसी पॉइजन से बिल्कुल कम नहीं है, भले ही वो दाऊ शेंग पर ही क्यों ना हो। इसीलिए इस सोल एसेंस को ज्यादा समय के लिए यहाँ हॉल ऑफ सोल में नहीं होना चाहिए, जिसको सुनकर जियायान गुस्से में उन सोल चेन्स को पकड़ लेता है और बोलता है मैं आज इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए उसने अपने फ्लेम से उन सभी सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन देखते हैं जहाँ जियायान के कमरे से नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहीं उस कमरे के ऊपर एक फॉर्मेशन भी बना होता है और जियायान उस सोल एसेंस से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वहीं कुछ दूर पर दोनों मास्टर भी मौजूद होते हैं, जहाँ मास्टर फेंग जूंजे बोल रहे थे जियायान तो अभी यंग है लेकिन तुम तो जानते हो ना क्या इम्पोर्टेंट है, आखिर तुमने उस सोल एसेंस को यहाँ पर लाने के बारे में सोचा भी कैसे। हॉल ऑफ सोल ने उस सोल एसेंस को नेगेटिव एनर्जी के साथ क्रिएट किया है, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर जियायान उस सोल एसेंस को प्यूरिफाई करने में फेल हो गया तो यह कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। उसकी बॉडी पर वह लाखों सोल कब्जा कर लेंगे और उसकी खुद की सोल भी करप्टेड हो जाएगी और वह खुद को हमेशा के लिए खो देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह फॉलिंग स्टार पवेलियन और उसके आसपास की पूरी जगह एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन की तरह बन जाएगा। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। जिस पर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं ऐसा ना हो इसीलिए तो हमने जियायान के कमरे के ऊपर फॉर्मेशन को बनाया है और डिसिपल्स को इस जगह से दूर रखा है। इसके अलावा जियान जो दाओशेंग के 4 स्टार पर है वह भी फॉलिंग स्टार पवेलियन में मौजूद है और फिर तुम, मैं और काफी सारे लोग भी तो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम संभाल लेंगे। जिस पर मास्टर फेंग जूंजे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं अब उसे रोका नहीं जा सकता, इसका सामना तो जियायान को खुद ही करना होगा। दूसरी तरफ हम जियायान को देखते हैं जो सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और वह उन सभी लाखों लोगों के दर्द को फील कर पा रहा था जब हॉल ऑफ सोल ने उनको टॉर्चर करके मारा था और उनके सोल के सोल एसेंस को बाहर निकाला था, जिसको फील करते हुए जियायान अपने मन में सोच रहा था क्या यह वही दर्द है जिसको मास्टर ने सामना किया था जब हॉल ऑफ सोल उनको पकड़ लेता है तब। क्या अगर मैं मास्टर को उस दिन बचाने के लिए नहीं गया होता तो शायद मास्टर भी सोल एसेंस का हिस्सा बन चुके होते। और क्या अगर मैं टाइम पर अपने फादर को हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय करने के बाद नहीं छुड़ा पाया तो क्या फादर भी ऐसे ही किसी सोल एसेंस का हिस्सा बन जाएंगे। क्या जियाओ फैमिली के लोग जो हॉल ऑफ सोल की वजह से मारे गए, क्या तुम सभी यहाँ पर मौजूद हो। तभी वह सोल एसेंस जियायान की बॉडी में एंटर करने लगते हैं, जिसकी वजह से जियायान को काफी ज्यादा पेन होता है और वह उस समय का सीन देखता है जब हॉल ऑफ सोल ने जियाओ फैमिली पर अटैक करा था, जिसको देखने के बाद जियायान और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और बोलता है मैंने तुम्हारी नफरत को महसूस किया है, जो तुम चाहते हो वही मेरी इच्छा है, एक जान की कीमत
केवल दूसरी जान से ही चुकाई जा सकती है। मैं जियाओयान आज कसम खाता हूँ, मैं हेवनली हॉल को डिस्ट्रॉय करके हुन क्लैन में खून की नदियाँ बहा दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगर फ्यूचर में मैं इस कसम को पूरा नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं होंगी। जहाँ उसकी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद लोगों के सोल एसेंस से नेगेटिविटी दूर होने लगी थी, तभी जियाओयान की बॉडी से एक एनर्जी रिलीज होती है जो पूरी तरह से उन सभी सोल से नेगेटिविटी को दूर कर देता है। और फिर जियाओयान बोलता है, आप सभी चिंता ना करो, मैं आपका बदला लूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का अगला जीवन खुशी से भरा होगा। इसके बाद वह सभी सोल एसेंस प्योर हो चुका था और जियाओयान की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। पर तभी अचानक से कुछ होता है जिसको जियाओयान भी नोटिस करता है। पर इससे पहले कि वह कुछ करे, काफी सारे पेड़ों की जड़ों की तरह अजीब चीज, रेड कलर की चीज कोई आकर जियाओयान की पूरी बॉडी को जकड़ लेता है। तभी हम उस कमरे के बाहर का सीन देखते हैं जहां जियाओयान के साथ ऐसा होने की वजह से बाहर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सीनियर फॉर्मेशन अनस्टेबल हो रहा है। तो मास्टर याओलाओ बोलते हैं, कोई भी परेशान ना हो, सभी लोग मेरे साथ फॉर्मेशन को स्टेबल करने में मदद करो। तो फिर सभी लोग अपनी एनर्जी को उस फॉर्मेशन में ट्रांसफर करने लगते हैं और जियान पूछती है, आखिर अचानक से जियाओयान को क्या हो गया? जिस पर मास्टर बोलते हैं, मुझे फॉर्मेशन के अंदर से हॉल ऑफ सोल का एनर्जी फील हो रहा है। इसके बारे में जानकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? जिस पर मास्टर बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल बहुत दुष्ट है, हॉल ऑफ सोल ने जरूर सोल एसेंस में किसी तरह के ट्रैप को बनाया होगा। जिस पर किंगलिन बोलती है, क्या यंग मास्टर जियाओयान की मदद करने के लिए कोई रास्ता है? जिस पर मास्टर बोलते हैं, जियाओयान अभी जिस प्रोसेस को कर रहा है उसमें हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, और अगर हम कोशिश करते भी हैं तो सिर्फ हम हारेंगे ही नहीं बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस पर हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट का कंट्रोल हो जाएगा। अभी के लिए हमारे पास जियाओयान पर ट्रस्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर कुछ समय बाद हम जियाओ को देखते हैं जो मूक्विंग के साथ वाटरमेलन खा रही थी। तभी वह वाटरमेलन खाते हुए एक डायरेक्शन की तरफ देखने लगती है तो मूक्विंग उससे पूछती है, जियाओ क्या हुआ? जिस पर जियाओ बोलती है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि डैडी ने मुझे टच किया। और फिर हम जमीन पर चलती हुई चींटियों को, रिवर के पास सोए हुए एनिमल्स को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, फ्लावर सेक्ट में प्रैक्टिस कर रही यूनियन को, 9 सरन पाइथन ट्राइब में याओमिंग को, स्प्रिंग वाटर में क्वीन मेड्यूसा को और गूकलैंड में मौजूद ज्यूनर को, सभी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि जियाओयान ने उन्हें टच किया, या बोल सकते हो याद किया। और इसी फैंटास्टिक सीन के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में काफी सारी चीजें स्पेशल होने वाली हैं, जिसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड से जियाओयान की जर्नी शुरू हो जाएगी 3rd नंबर के हेवनली फ्लेम यानी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने की। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड कितना स्पेशल होगा। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।